दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र में इन दिनों किसानों का गुस्सा महाराष्ट्र सरकार पर भड़का हुआ है। फडणवीस सरकार के खिलाफ किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। विदर्भ के किसान 2 दिनों से कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर किसानों की भीड़ के कारण यातायात भी पूरी तरह से ठप हो गया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि जब तक कर्ज माफी नहीं, गांव नहीं लौटूंगा। अब इस पूरे मामले पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने सरकार को एनाकोंडा सरकार कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस आंदोलन को लेकर सरकार उचित कदम उठाएगी ये बात कह रहे हैं। अब इन सबके बीच में किसान जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। फिलहाल संजय राउत ने क्या कहा है वो सुनिए। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। इसके साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। संजय राउत ने कहा कि जिस राज्य में कोई आंदोलन करता है उसे अर्बन नक्सलवादी करार दे दिया जाता है। बच्चू कडू तो उन्हीं के साथ थे, गले लगकर घूमते थे। आज वही बच्चू कडू किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या अब उन्हें भी नक्सलवादी कहेंगे? ये बात संजय राउत कह रहे हैं। राउत यही नहीं रुके। राउत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है, जबकि नासिक में किसान पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के एनाकोंडा से पूरा मंत्रिमंडल भरा हुआ है। राउत ने राज्य सरकार को एनाकोंडा सरकार करार दिया। राउत ने कहा कि मंत्री लोग भूखंड गटकते हैं, अब ये मुंबई को निकलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला है। संजय राउत ने कहा है कि पैसों से भरे ट्रक निकल जाते हैं, और तो और वो अलग अलग सरनेम और पता नहीं कौन कौन सी चीजों से उन्होंने बातें कही है, मैं यहाँ बता नहीं सकता। कई सारी बातें संजय राउत ने कही है। इसके साथ ही राउत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें 2 दिनों में सार्वजनिक करूंगा। ये बड़ा बयान दिया है। यानी संजय राउत कुछ चीजें जो हैं वो लेकर के मीडिया में आने वाले हैं, पब्लिक। अब वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे या सोशल मीडिया पे करेंगे, वो तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई सारी चीजें वो अपने ऑफिशियल हैंडल अकाउंट से पोस्ट कर देते हैं। अब महाराष्ट्र में हो रहे किसान आंदोलन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही सकारात्मक भूमिका ली। आंदोलन से पहले भी सरकार ने बैठक बुलाई थी, चर्चा कर मुद्दा सुलझाएंगे ये तय किया था। उन्होंने कहा कि बातचीत इसीलिए रद्द हो गई थी क्योंकि वे आंदोलन छोड़कर नहीं आना चाहते थे। एक बार फिर हमने उनसे बातचीत की है। उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उन पर चर्चा कर रोड मैप तैयार करना होगा। कर्ज माफी को लेकर के आंदोलन है, उस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि सरकार की स्पष्ट भूमिका है, हमने उसके लिए कमेटी गठित की है। आज जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जो किसान मुश्किल में हैं, उन्हें मदद करना हमारी प्राथमिकता है। ये बात सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। हम किसानों को उचित समय पर कर्ज माफी करेंगे। अब ये उचित समय कब आएगा, इसको लेकर के आपने देखा होगा कि मराठवाड़ा में जब त्रसदी हुई थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा आक्रोशित थे इसी बात को लेकर के। कहा था कि जब जरूरत होती है तब सरकार पंचांग देखती है, पंचांग देख करके क्या मदद पहुंचाएगी, ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कही थी ये बात, और बहुत सारा मामला गरमाया था उस समय। अब कर्ज माफी को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है, और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम किसानों को उचित समय पर कर्ज माफी देंगे। अब कर्ज माफी की भी जो पैसा है बैंकों से पहले जाएगा, सीधे किसान को मिलेगा। ये बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, अब ये सब कुछ जो है वो आने वाले समय में मालूम चली जाएगा। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अब आने वाले समय मालूम चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसानों के मामलों को लेकर के इस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब फडणवीस सरकार पर हमलावर है। बच्चू कडू पर तंज भी कस रहे हैं, क्योंकि बच्चू कडू पहले, संजय राउत ने ऐसा कहा कि पहले साथ में घुमा करते थे, अब बच्चू कडू खुद ही बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं किसानों के साथ। तो अब ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब हालांकि कई जानकार इसे सियासत के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव है, कई सारे चुनाव है महाराष्ट्र में होने हैं। ऐसे में हर नेता चाहता है कि मैं ज्यादा हितैषी बन जाऊं लोगों का, किसानों का नेता मैं बन जाऊं, किसानों के साथ मैं जुड़ जाऊं। उसी तरीके से मराठा आरक्षण को देख लीजिए आप, कई नेता जो है वहां पहले जुड़े थे, लेकिन जब चुनाव नहीं था उस समय कोई मिलने तक नहीं गया। फिर आप ओबीसी समुदाय को देख लीजिए, जो नेता है ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो कितना आक्रोशित हो गए थे। तो ये भी तमाम चीजें चलती रहती हैं। अब इस पर संजय राउत जो बातें कह रहे हैं, अब उस पर देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे संजय राउत के बयान पर, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि
देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उचित समय, अब उचित समय कब होगा? आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में कम से कम जाकर के बैठक होनी चाहिए थी, मीटिंग होनी चाहिए थी। अमरावती से नागपुर और पता नहीं कहाँ-कहाँ से किसान जो है वो नागपुर पहुँचे हुए सड़कों पर हैं और तमाम खबरें आ रही हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है किसान बड़ी भारी तादाद में है वहाँ पर। अब क्या होगा इसके आगे? क्या किसानों की बात करने वाली सरकार किसानों की बात सुनेगी? जय जवान, जय किसान कहने वाले जो नेता हैं हमारे देश के, क्या वो किसानों की बात सुनेंगे? क्योंकि किसानों को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों आज से नहीं, बहुत समय से गरमाई हुई है। कभी आत्महत्या का मामला किसानों को लेकर के, उनकी बात नहीं सुनी जाती। कभी जो योजनाएँ चलाई जाती हैं, वो इतना हितकारी नहीं होती किसानों के लिए। जबकि तमाम योजनाएँ किसानों को मद्देनज़र बनाई जाती हैं, फिर भी आज किसानों की ये स्थिति है कि आत्महत्या करना पड़ जाता है। उसके बाद सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इतने करोड़ की परियोजना शुरू कर दी, इतने हज़ार करोड़ की परियोजना शुरू कर दी, लेकिन उससे वाक़ई में कितना लाभ मिला किसानों को, ये कोई नहीं देखने जाता। अगर स्थिति इतनी बेहतर होती किसानों की, तो जो अभी खबरें आती रहती हैं या अभी भी आ भी रही थी 5-6 महीने पहले भी लगातार खबरें आ रही थी, अभी भी आती रहती हैं कि किसान आत्महत्या फिर क्यों करता है? क्यों उसे आत्महत्या करनी पड़ती है? और ये रिपोर्ट तो खुद सरकार के दस्तावेज में थी। जब विधान परिषद चल रहा था, विधानसभा चल रहा था महाराष्ट्र में, तब इस पर चर्चा भी हुई। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि किसान की कर्ज माफी क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार या फडणवीस सरकार या महायुति सरकार कहिए, क्या समय रहते उन्हें आराम मिलेगा? उन्हें उनके मन मुताबिक जो उनकी डिमांड है, क्या वो पूरी की जाएगी? या फिर जैसे मराठवाड़ा को लेकर के बहुत ज़्यादा बात उठी थी, क्योंकि मराठवाड़ा में बहुत ज़्यादा सियासत देखने को मिली थी, विपक्ष के नेता वहाँ पहुँच गए थे और सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार पर आरोप लगाया कि ये ज़रूरत के समय पर मदद नहीं पहुँचाते। अभी वो लिखेंगे, फिर वो आला कमान के पास जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, फिर तमाम चीज़ें शुरू होंगी, तो बहुत सारी बातें कही गई थी उस समय। तो अब यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि अब किसानों के मामले में संजय राउत कह रहे हैं कि अब कब सुने जाएंगे उसकी बात। और जो ये बात एनाकोंडा वाली आजकल चल रही है महाराष्ट्र की सियासत में, जब से उद्धव ठाकरे ने ये बातें कही हैं अमित शाह के बारे में, तब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता लगातार इस तरह के बयान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एनाकोंडा का उदाहरण देते हुए कि किस तरीके से निगल जाता है, तो वैसे मुंबई को निगल गया इन लोगों ने, ये तमाम बातें अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में चुनाव होंगे, तो क्या उद्धव ठाकरे के मन में चल रहा है, क्या राज ठाकरे के मन में चल रहा है और किस तरीके से वो बीजेपी को घेरेंगे, वो अभी से कहीं न कहीं दिखाई देना शुरू हो गया है। मराठी अस्मिता, मराठी और जो पूरी यहाँ की जो महाराष्ट्र की जो तमाम चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र का रोजगार, यहाँ का वैभव, ये तमाम चीज़ें इस बार जो है फिर से उद्धव ठाकरे जैसे लोकसभा चुनाव में उठाया था वैसा उठाने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जो उन्होंने बातें कही हैं कि मुंबई को निगल गए, काफ़ी चीज़ें हैं, ज़मीनों को निगल जाते हैं, ज़मीनों पर अधिकार कर लेते हैं, ये तमाम बातें। अब जो भी अपडेट होगी, आने वाले समय में आपको बता देंगे कि और क्या-क्या अपडेट आ रहा है। लेकिन जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।